हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 हिंदी टॉप 50 प्रश्न। ठीक है, जो कि हम लोगों का बहुविकल्पीय में पूछा जाता ही है। ठीक है, तो पहला है अष्ट छाप के कवि हैं। ठीक है, अष्ट छाप के कवि कौन कौन से हैं देखते हैं। सूरदास, परमानंद दास, कुंभन दास, कृष्ण दास, चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, नंददास। ठीक है, इतना है। अब देखते हैं दूसरा जो क्वेश्चन कह रहा है रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। ठीक है, रामचंद्रिका जो है के रचनाकार कौन है, तो हम लोगों का उत्तर हो जाएगा केशव दास। ठीक है, केशव दास। अब तीसरा जो है साकेत के रचनाकार हैं। ठीक है, साकेत के रचनाकार हैं, तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। लेकिन आप लोग देखिए कि जो साकेत है महाकाव्य है। ठीक है, महाकाव्य है। ठीक है, जो साकेत है महाकाव्य है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि साकेत क्या है, साकेत क्या है। ठीक है, क्या है, तो साकेत क्या है और ऑप्शन में दे देगा ए महाकाव्य, उपन्यास, कहानी और नाटक। तो हम लोग क्या मारेंगे, महाकाव्य है। ठीक है, जो है साकेत क्या है, महाकाव्य। इतना पता चल गया, आप लोग याद रखिएगा। अब देखते हैं 4 नंबर की क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस कवि को प्रथम राष्ट्रीय कवि का सम्मान प्राप्त हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन है किस कवि को प्रथम राष्ट्रीय कवि का सम्मान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो है मैथिली शरण गुप्त को प्रथम राष्ट्रीय कवि किस मतलब का सम्मान किसे प्राप्त है, मैथिली शरण गुप्त को। ठीक है, अब देखते हैं 5 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस की रचना की है। ठीक है, तो हो जाएगा भूषण। ठीक है, भूषण। अब देखिए ये जो क्वेश्चन था, प्रथम तो पता चल गया कि राष्ट्रीय कवि का सम्मान प्राप्त हुआ किसे, मैथिली शरण गुप्त को। आप लोग द्वितीय कमेंट कीजिएगा। देखिए रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे। ठीक है, द्वितीय सम्मान किसको मिला था, रामधारी सिंह दिनकर को। इतना तो पता चल गया। अब देखते हैं प्रिय प्रवास किसकी रचना है। ठीक है, प्रिय प्रवास किसकी रचना है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की है। क्या, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अब देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दीप शिखा के रचयिता कौन है। दीप शिखा के रचयिता कौन है, तो हो जाएंगी महादेवी वर्मा। ठीक है, महादेवी वर्मा। ये किस युग की कवि हैं, तो छायावादी युग की। ठीक है, छायावादी युग की कवि हैं, मतलब कि कवित्री हैं। ठीक है, अब देखते हैं लोकायतन के कवि हैं। ठीक है, लोकायतन के कवि हैं, कौन है कवि, तो सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, लोकायतन के कवि कौन है, सुमित्रानंदन पंत। आप लोग बताइएगा चिदम्बरा के लेखक कौन है। ठीक है, अब देखते हैं 9 नंबर है गंगा लहरी रचना है। ठीक है, गंगा लहरी रचना है पद्माकर की। ठीक है, गंगा लहरी किसकी रचना है, पद्माकर की। अब देखते हैं 10 नंबर है भूषण किस युग के कवि हैं। ठीक है, भूषण किस युग के कवि हैं, तो रीतिकाल। ठीक है, रीतिकाल के कवि हैं। ठीक है, और बताइएगा आप लोग कमेंट में कि रीतिकाल के कवियों में कौन कौन से कवि आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ललित लालाम किसकी रचना है, ललित लालाम किसकी रचना है, तो हम लोग का हो जाएगा मतीराम की। 12 नंबर देखते हैं, 12 नंबर है आंगन के पार द्वार के रचनाकार हैं। ठीक है, मतलब आंगन के पार द्वार के रचनाकार हैं। ठीक है, रचनाकार है कौन है, अज्ञेय। ठीक है, अज्ञेय। अज्ञेय का पूरा नाम होता है सचितानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञेय। ठीक है, सचितानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञेय। आप लोग याद रखिएगा। 13 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं। ठीक है, राम के शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। ठीक है, अब देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है सारंगधर रचना है। ठीक है, सारंगधर रचना है किसका है, तो हमीर रासो के। अब देखते हैं 15 नंबर है बिहारी। ठीक है, बिहारी किस युग के कवि हैं, तो हो जाएगा रीतिकाल। ठीक है, बिहारी किस युग के कवि हैं, तो रीतिकाल। 16 नंबर है
साकेत किस युग की रचना है? ठीक है, साकेत किस युग की रचना है? तो द्विवेदी युग की रचना है। अब देखिए साकेत के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जी हैं। और साकेत क्या है? महाकाव्य है। ठीक है, महाकाव्य आप लोग याद रखिएगा। अब देखते हैं 17 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, केशव दास किस काव्य धारा के कवि हैं? ठीक है, केशव दास किस काव्य धारा के कवि हैं? तो रीतिबद्ध हो जाएगा। ठीक है, रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। 18 नंबर है, छत्रसाल दशक के रचयिता हैं। ठीक है, छत्रसाल दशक के रचयिता कौन है? भूषण। ठीक है, भूषण। अब देखते हैं, भूषण हो जाएंगे। अब देखते हैं तार सप्तक के संपादक हैं। तार सप्तक के संपादक कौन है? अज्ञेय जी हैं। ठीक है, अज्ञेय का पूरा नाम तो आप लोगों को बताए हैं। अब देखिए 20 नंबर है, अमीर खुसरो की रचना का नाम है। तो अमीर खुसरो की रचना का क्या नाम है? पहेलिया मुकरिया। ठीक है, अब देखते हैं 21 नंबर, परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। अब देखते हैं 22 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, सुमित्रा नंदन पंथ के रचना है। ठीक है, तो सुमित्रा नंदन पंथ का रचना कौन कौन से है देखते हैं। तो हो जाएगा चिदम्बरा, लोकायतन, पल्लव। ठीक है, अब देखते हैं 23 नंबर, द्विवेदी युग की कालावधि है। ठीक है, द्विवेदी युग की कालावधि है तो कितना कितना है? तो 1900 से 1922 ईस्वी तक है। ठीक है, अब 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतेंदु युग की कालावधि है। तो हो जाएगा 1868 से 1900 ईस्वी तक। अब देखते हैं 25 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, शुक्ल युग की कालावधि है। तो 1919 से 1938 ईस्वी तक हो जाएगा। अब देखते हैं 26 नंबर, शुक्लोत्तर युग की कालावधि है। ठीक है, शुक्लोत्तर युग का 1938 से 1947 ईस्वी तक हो जाएगा। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्तमान युग की कालावधि है। ठीक है, वर्तमान युग जो आधुनिक युग के नाम से जाना जाता है तो उसे 1947 से अब तक माना जाता है। ठीक है, 28 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है, नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं। तो कौन है? सदल मिश्र जी हैं। ठीक है, अब देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अर्धनारीश्वर किसका उपन्यास है? विष्णु प्रभाकर। और निबंध किसका है? रामधारी सिंह दिनकर का। अब देखिए यहाँ बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं। क्यों, कैसे कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि अर्धनारीश्वर जो पूछा गया है उपन्यास भी है और निबंध भी है। तो देखिए उपन्यास किसका है? तो विष्णु प्रभाकर जी का है। ठीक है, उपन्यास जब पूछेगा तो हम लोग का हो जाएगा विष्णु प्रभाकर। लेकिन निबंध जब पूछेगा कि अर्धनारीश्वर किसका निबंध है तो हम लोग का हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर जी का निबंध है। ठीक है, अब देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, नीर का निर्माण फिर किस लेखक की रचना है? ठीक है, तो हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन जी की है। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन जी। अब देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत दुर्दशा है। ठीक है, नाटक है। ठीक है, क्या है? नाटक है, आएगा कि बोर्ड एग्जाम में। हिंदी गद्य का आविर्भाव कौन सी शताब्दी से हुआ? तो 19वीं शताब्दी से हुआ था। ठीक है, अब देखते हैं कलम का सिपाही की विधा है। कलम का सिपाही की विधा है तो जीवनी है। किसकी जीवनी है? तो मुंशी प्रेमचंद्र जी की है। ठीक है, अब देखते हैं 34 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, लहरों के राजहंस के लेखक हैं। लहरों के राजहंस के लेखक हैं तो कौन है? मोहन राकेश जी हैं। अब देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैला आंचल के रचनाकार हैं। ठीक है, मैला आंचल के रचनाकार कौन है? तो फणीश्वरनाथ रेणु जी हैं। ठीक है, अब देखते हैं 36 नंबर, नीर का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? ठीक है, तो आत्मकथा है। ठीक है, आत्मकथा है। नीर का निर्माण फिर किसकी रचना है? तो हरिवंश राय बच्चन जी की है। ठीक है, अब देखते हैं हंस पत्रिका के संपादक हैं। तो हंस पत्रिका के संपादक कौन है? तो प्रेमचंद्र जी हैं। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद्र। अब देखते हैं 38 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है, गुनाहों के देवता रचना की विधा है। तो हो जाएगा उपन्यास है। ठीक है, अब देखते हैं
39 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है मलिक मोहम्मद जैसी का रचनाएं हैं, तो हो जाएगा पद्मावत। ठीक है, अब देखते हैं 40 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कुतुम्बन का रचनाएं है, ठीक है, तो हो जाएगा मृगावती। अब देखते हैं 41 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है नूर मोहम्मद का रचनाएं हैं, तो हो जाएगा इंद्रावती। अब देखते हैं 42 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है 42 नंबर रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं, तो हो जाएगा ईसा अल्लाह खां। ठीक है, अब देखते हैं 43 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है श्रृंगार रसमंडन के रचनाकार हैं, तो हो जाएगा गोस्वामी विट्ठलनाथ। ठीक है, अब देखते हैं सुख सागर के रचनाकार हैं, तो हो जाएगा हम लोगों का मुंशी सदाशुक्ल लाल। ठीक है, अब देखते हैं 45 नंबर हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो हो जाएगा नहुस। ठीक है, अब देखते हैं 46 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है हिंदी का प्रथम उपन्यास है, तो हो जाएगा परीक्षा गुरु। अब देखते हैं 47 नंबर हिंदी की प्रथम कहानी है, तो हो जाएगा इंदुमती। ठीक है, 48 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है एकांकी सम्राट कहा जाता है, तो हो जाएगा राजकुमार वर्मा को। अब देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन है नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापक हैं, तो हो जाएगा श्याम सुंदर दास जी हैं। अब देखते हैं 50 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है आनंद कादम्बिनी के संपादक थे, ठीक है, तो कौन थे? बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन जी थे। ठीक है, इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग इस चैनल से जुड़ जाते हैं, अगर किसी भी क्लास यानी 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास का मैथ हो या हिंदी हो, कोई भी सवाल फंसे तो आप लोग इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं और उसका हल एक दिन के बाद मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।